खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। ऐसे जितने भी स्टूडेंट जो कि आरपीएफ की भर्ती के लिए बहुत दिन से वेट कर रहे थे, तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। तो आप लोगों को बता दें, रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्ती जो है वो बहुत जल्द आप लोगों की आने वाली है। इसका क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, इसमें आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या इसमें आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, इन सभी चीजों को आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। और आप लोगों को क्या पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ाई करनी है, आपका किस तरीके से सिलेक्शन होगा, तो संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपकी योग्यता की। तो अगर आप लोगों ने 10th पास कर रखी है तो आप लोग इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं, देखो नॉर्मली आप लोगों को पता है कि 10th तो भाई ऑलमोस्ट सब बच्चे पास कर ही लेते हैं। तो 10th वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि ये कांस्टेबल की है, ठीक है ना। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसका एज क्राइटेरिया, अगर आप लोगों की उम्र 18 से लेकर 25 साल है, कितनी 18 से लेकर 25 साल के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को बड़े आसानी से भर सकते हैं। और आप लोगों को जैसा कि पता है, ओबीसी एससी वालों को जो छूट की कैटेगरी छूट मिलती है, वो उन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए छूट जो है वो मिलेगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। फिर बात करते हैं कि भैया कितनी भर्ती हो सकती है, तो लगभग आपकी 7000 प्लस आप लोगों की इसकी भर्ती होने वाली है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आवेदन 30 सितंबर से आप लोगों के 30 अक्टूबर तक चलने वाले हैं। मतलब आप लोग तैयारी पहले से करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन आप लोग सोचें कि पहले वैकेंसी आएगी फिर उसके बाद में तैयारी करेंगे, तो उससे पहले आप लोगों को बता दें, इसमें टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है। पेपर में स्पीड आप लोगों की ज्यादा होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोगों को बता दें, आप पहले से तैयारी करके बैठे। मैं आज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर बता रहा हूं तो फिर आपको क्या काम करना है, इसकी तैयारी अभी से करना स्टार्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन उन लोगों की तुलना में जो बाद में तैयारी करेंगे, फॉर्म आने के बाद में तैयारी स्टार्ट करेंगे, उनसे आप लोग कहीं आगे निकल चुके होंगे, है ना। ऑनलाइन फॉर्म की अंतिम तिथि जो है आप लोगों की 30 अक्टूबर के लगभग रहने वाली है। परीक्षा जो है ये आपकी अगले साल मतलब जनवरी के लगभग रहेगी, है ना, 2027 में। 2026 तो आप लोगों को बता दें, जनवरी तो भैया बहुत दिन पहले निकली गई है। आपको बता दें लगभग इनहेरेंट सैलरी जो है आप लोगों को 38,000 प्लस मिलने वाली है। तो ऐसा नहीं कि इसमें आप लोगों को, है ना, मनी कम मिल रही है, मनी भैया भर भर के मिलेगी, है ना, बढ़ी भरा मिलेगी। टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। एक बार बस सरकारी नौकरी आप लोगों की लग गई तो सारा काम जो है वो बिल्कुल सेट होता चला जाएगा। अगर मैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आप लोगों का, है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। तो बहुत सारे बच्चे लोग जो होते हैं घबरा जाते हैं, क्या आएगा सर, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। आपको मैंने बोला ना, टेंशन नहीं लेनी है। जब तक हम एग्जाम विधि वाले आप लोगों के साथ हैं, आपकी हर समस्या का समाधान आप लोगों को मिलने वाला है। इसके बाद में आपकी शारीरिक दक्षता टेस्ट होगा, उसके बाद में आप लोगों का मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से 3 चरणों में आप लोगों का जो है ये सिलेक्शन प्रोसेस हो जाता है बड़े आराम से, ठीक है। लेकिन जितना मैंने बोला बड़े आराम से, इतने आराम से नहीं होता है। इसमें आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आराम से तब होगा जब आप हमारे साथ मिलकर बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। अगर मैं बात कर लेता हूं इसके कितने सारे क्वेश्चंस होंगे, कितने नंबर का एग्जाम होगा, तो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को 80 देखने को मिलेंगे और 160 अंक के, मतलब कि एक प्रश्न जो है, एक प्रश्न आप लोगों का 2 नंबर का रहने वाला है। कितने नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा। और आपको टोटल समय जो मिलेगा सिर्फ 60 मिनट मिलेगी। मतलब 60 मिनट के अंदर आपको 80 प्रश्नों को सॉल्व करना ही होगा। बहुत सारे बच्चे लोगों की स्पीड मेंटेन ना होने की वजह से, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से बहुत से बच्चे लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। लेकिन मैं इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि इसकी तैयारी आप पहले से करेंगे तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों की स्पीड, है ना, और एक्यूरेसी दोनों बेस्ट तरीके से हो चुकी होंगी, ठीक है ना। इसमें अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लेना। रीजनिंग और जीके, रीजनिंग और सामान्य जागरूकता के 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे, 40-40 अंक के। उसके साथ साथ में आप लोगों की गणित और हिंदी या अंग्रेजी में से रहने वाले हैं
इसमें भी आपके 20 प्रश्न रहने वाले हैं और आप लोगों के 40 अंक के रहने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों के 80 हो जाएंगे और 160 मार्क का ये हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके ये जो आपका सब्जेक्ट है, आपका एग्जाम पैटर्न थोड़ा मैं डिटेल में समझाना चाहता हूं, जिससे कि हर एक बच्चा इसको अच्छे तरीके से समझकर वो एग्जाम को क्लियर भी आराम से कर सके, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके 80 प्रश्न रहेंगे और आपको सिर्फ 60 मिनट मिलेगी। मतलब आपकी स्पीड जो है मेंटेन होनी बहुत जरूरी होने वाली है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आप लोग देख पाएंगे 80 प्रश्न हो जाएंगे, 160 अंक का ये आपका पेपर रहेगा, 60 मिनट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। तो इन तीनों आंकड़ों के बीच का संतुलन ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। मतलब इन सभी चीजों को आपको पहले से समझना होगा और उसी हिसाब से आपको मॉक टेस्ट लगाना होगा, उसी हिसाब से आपको टाइम लगाकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। पहले से हम आप लोगों की तैयारी किस तरीके से करनी है पहले से बताकर चलेंगे। अगर आप लोगों को एग्जाम को क्रैक करना है तो ये आप लोगों के सामने 4 स्तंभ दे रखे हैं। इन चारों स्तंभों को अगर आप लोगों ने मजबूती से इनको पकड़ना शुरू कर लिया, इन पर कमांड बनाना अगर आप लोगों ने शुरू कर लिया, तो आपको कभी कोई समस्या नहीं आ सकती है। सबसे पहले आप लोगों की तर्क शक्ति देखने को मिलेगी, रीजनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है ना। 20 प्रश्न मिलेंगे, 40 अंक के। सामान्य जागरूकता आप लोगों को 20 प्रश्न, 40 अंक रहेंगे। प्रारंभिक गणित है ना, प्रारंभिक गणित देखने को मिलेगी, इसके भी 20 प्रश्न रहेंगे, 40 अंक के। और सामान्य हिंदी या सामान्य अंग्रेजी में से आपको 20 प्रश्न, 40 अंक के देखने को मिलने वाले हैं। कोई भी विषय कम या ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर सभी विषय जो हैं बिल्कुल समान हैं। तो इसीलिए आपको सभी सब्जेक्ट पर आप लोगों को अपनी कमांड बनानी होगी। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मैं बात कर लेता हूं, तो देखो एक प्रश्न को अगर मान लीजिए आप पेपर में बैठते हैं तो पहले से माइंड में सेट कर लीजिएगा कि एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 45 सेकंड का समय मिल रहा है। मतलब एक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 1 मिनट का समय भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए आप लोगों को क्या काम करना है, अपनी स्पीड को बेहतरीन तरीके से बढ़ाकर रखना होगा, अपनी एक्यूरेसी पर काम करना होगा और तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि तुक्का आप लोग लगाओगे तो आपको बता दें नेगेटिव मार्किंग है इसमें, आप लोग आगे बढ़ने की जगह पर पीछे और आ जाओगे, ठीक है ना। तो एक प्रश्न अगर आप लोग सही करते हैं तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगर बाई चांस आप लोगों का एक प्रश्न गलत हो जाता है तो 0.25 अंक जो है ये आप लोगों के कम भी हो जाएंगे। मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें है। तुक्काबाजी आप लोगों को नहीं करनी है। आपको अगर तुक्का लगाना भी है ना, तो आप लोगों को एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। मतलब अपना दिमाग लगाना है। जय माता दी वाला जो तुक्का है, वो वाला तुक्का जो है ये हमको फंसा देता है, ठीक है ना। चलिए, समय बचाने के लिए आपको सामान्य जागरूकता पर, सामान्य हिंदी पर, इंग्लिश पर, है ना, या तो आपका उत्तर जानते हैं या नहीं, यहां समय आप लोग बचा सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, सामान्य जागरूकता में हिंदी में कोई कैलकुलेशन करनी होती नहीं है। आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से, केयरफुल तरीके से आप रीड करें, चारों ऑप्शन को देखें और अपनी स्वयं की बुद्धि लगाकर आप अपना आंसर दें। ऐसा बिल्कुल मत करना कि प्रश्न आपने अच्छे तरीके से रीड किया नहीं है और आंसर देना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर आप लोग जो है सिली मिस्टेक के कारण आप लोग जो है आंसर को गलत कर सकते हैं। तो जब तक प्रश्न समझ में ना आ जाए उससे पहले आप लोगों को जवाब नहीं देना है। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लीजिए, ठीक है। उच्च स्कोर प्रारंभिक गणित और आपका तर्क शक्ति, मतलब मैथ और रीजनिंग जो है इसमें आप लोगों की कैलकुलेशन है। तो पहले से ही आप अपनी कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से स्पीड मेंटेन करके प्रैक्टिस करके आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां पर अगर आप टाइम को देखेंगे तो पहले से माइंड में सेट करके चलना कि 7 से 8 मिनट हमें देने हैं सामान्य जागरूकता को। हिंदी या इंग्लिश को हमें 10 से 12 मिनट देने हैं, है ना। रीजनिंग को हमें 28 से 20 मिनट देने हैं और 20 से 22 मिनट जो है ये हमें देने होंगे। किसको? ये हमें गणित को देने होंगे। ये पहले से ही आप अपने माइंड में बनाकर रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया है किस तरीके से आप लोग इसको मतलब की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता देता हूं कि हमारे यहां पर एग्जाम विधि पर किसी भी सरकारी नौकरी का कोई सा भी बैच अगर आप लोग लेते हैं तो वो बैच मिल जाता है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज के अंदर, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, स्पेशल डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास,
फ्री में ई बुक और हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते हैं। और आप लोगों को बता दें ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है, तो कोई भी बच्चा ऐसा है जो तैयारी करना चाहता है तो हमारे साथ मिलकर वो तैयारी भी कर सकता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो फुल इंफॉर्मेशन मतलब सिलेबस पर, उसके साथ साथ में आपकी क्या हाइट होगी, क्या आप लोगों की रनिंग होगी, उसकी मैं बिल्कुल सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। तो इस पार्ट के बाद उस वीडियो को देखना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है ना। आज की इंफॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।